तो आइए दोस्तों, हम लोग अब फार्मूला 4 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 3 फार्मूले के ऊपर मैंने क्वेश्चंस बताए। अब हम लोग बढ़ते हैं फार्मूला 4 के ऊपर। देखो फार्मूला 4 में क्या है ना, फार्मूला 3 का भी यूज़ होगा, तो इसीलिए मैं बोला थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखो आप ये सारे फार्मूला आप बेसिक पढ़ चुके हो, बस उसका यूज़ करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर मैं फार्मूला बोलूँ तो वो होता है ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी। ठीक है, सेम चीज यहां पे भी करना है। क्या? a को रिप्लेस कर दो आप x से और b को रिप्लेस कर दो 1/x से। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास बताओ? a को जैसे ही आप x बना दोगे और b को आप 1/x बना दोगे तो देखो क्या आने वाला है, आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। देखो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पे भी आ जाएगा क्या, x प्लस 1/x और फिर फाइनली x माइनस 1/x। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो आपको लर्न करना ही है, मतलब याद करना ही है। बट अब मैं आपको क्या बोला कि फार्मूला 4 का क्वेश्चन बनाने के लिए फार्मूला 3 भी आपको याद होना चाहिए। क्या है फार्मूला 3? रिमाइंड कर लीजिए, मैंने क्या बोला था, प्लस लेफ्ट हमेशा रहता है, यानी कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और फिर प्लस 4। ठीक है, तो इस तरीके से फार्मूला 4 को भी लेके चल सकते हैं। आइए हम लोग इसके टाइप स्टार्ट करते हैं। तो लिखो, पहला टाइप है टाइप 1। कैसे क्वेश्चन इससे बनते हैं वो देखिए। सपोज इसमें आपको दे देगा x माइनस 1/x की वैल्यू 3। ठीक है, और आपसे बोला जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताइए क्या होने वाली है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो कैसे सॉल्व करूंगा? देखिए, अगर x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू इसने पूछ रखी है, ठीक है, तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो सीधा आप लिख देंगे x प्लस 1/x और फिर x माइनस 1/x। देखो मैंने क्यों बोला कि फॉर्मूला 3 का यूज होगा। देखो x माइनस 1/x की वैल्यू 3 आपके पास दी हुई है, ठीक है ना, तो ये तो आप यहाँ पे पुट कर दोगे। बट x प्लस 1/x कहाँ से लेके आओगे? तो इसके लिए फिर हम लोग फॉर्मूला 3 के पास जाएंगे। फॉर्मूला 3 क्या था? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और फिर प्लस 4। ठीक है ना, आपके पास 3 यानी माइनस दिया हुआ था, तो इसको इसका वैल्यू मुझे चाहिए, तो आप इसे m स्क्वायर ले लो। इसकी वैल्यू कितनी है? 3 3 तिहाई 9 प्लस 4, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 13, यानी m की वैल्यू क्या आ गई? √13। तो यहां से अब क्या करोगे, m की वैल्यू मतलब क्या आ गया मेरा, x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई √13। तो बस आप इसको यहाँ पे पुट कर दो, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू √13 और इसकी वैल्यू 3 दैट इज इक्वल टू 3√13 आंसर। ठीक है, एक बार आपका अगर प्रैक्टिस हो जाएगा, सारा फॉर्मूला आपके माइंड में आ जाएगा, तो ये चीज़ें बहुत ही रफ्तार में आप सॉल्व करोगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या? x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू 5, आपको बताना है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। चलिए फटाक से इसे सॉल्व करके बताइए। देखो सेम चीज़ करना है। क्या? x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, क्या लिखोगे फॉर्मूला? x प्लस 1/x और इधर x माइनस 1/x। ठीक है, आपके पास देखो x प्लस 1/x दी हुई है, मुझे x माइनस 1/x चाहिए। चलेंगे फॉर्मूला 3 के पास। क्या है फॉर्मूला 3? तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, मुझे क्या चाहिए इस बार? मुझे चाहिए माइनस वाला पार्ट। प्लस क्या है? 5 यानी 25 इज इक्वल टू, इसे आप m स्क्वायर ही मान लो, प्लस 4। 4 इधर आ जाएगा तो 25 में 4 जाएगा 21, मतलब m स्क्वायर की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 21, मतलब m की वैल्यू जो कि है x माइनस 1/x, इसकी वैल्यू हो गई √21। समझ में आ रहा है बात? तो बस अब इस चीज़ को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो फाइनली x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ गई, x प्लस 1/x 5 इंटू √21 दैट इज इक्वल टू 5√21 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला 4 का यूज़ करेंगे और उसमें थोड़ा सा फॉर्मूला 3 इंक्लूड है,
और इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप इसे क्या करेंगे, इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फार्मूला 4 में भी 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो 2 टाइप के क्वेश्चन हम लोग चलिए और देख लेते हैं। तो आइए फार्मूला 4 के ऊपर मैंने टाइप 1 के क्वेश्चन करा दिए, इसमें 2 टाइप और आते हैं, टाइप 2 और फिर टाइप 3 के आएंगे, मैं उसे भी क्लियर कर दूंगा। देखो फार्मूला 4 में क्या था मैंने बताया, a² - b² का ये फार्मूला है, उसका यूज़ करके ये एप्लीकेशन किया गया, और फिर इसमें फार्मूला 3 का यूज़ मैंने बताया है। ठीक है, तो अगर टाइप 2 के क्वेश्चन आते हैं तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका अगर सॉल्यूशन देखते हैं, ये टाइप 2 के क्वेश्चन, जैसे 2x - 3/2x इसकी वैल्यू दी हुई है √13 और 4x² - 9/4x² का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, तो एक काम करो 4x² - 9/4x²। ठीक है, ये दिख रहा है ये 2x का होल स्क्वायर है और ये दिख रहा है 3/2x का होल स्क्वायर है, यानी कि a² - b² के फॉर्म में ये फॉर्मूला दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे ब्रेक कर लेते हैं, तो 2x + 3/2x और फिर 2x - 3/2x। ठीक है, तो आप एक चीज देखो, 2x - 3/2x ये वैल्यू तो दी हुई है, मुझे क्या चाहिए 2x + 3/2x। तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला 3 का यूज करेंगे। कैसे, चलिए थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला 3 क्या है, फॉर्मूला 3 2x + 3/2x इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3/2x इसका होल स्क्वायर, और प्लस क्या होता है 4ab, तो 4 लिखेंगे, a की जगह पे देखो x और x तो कैंसिल हो जाएगा, इस जगह पे a की जगह पे क्या कांस्टेंट है 2 और b की जगह पे क्या कांस्टेंट है 3/2। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मुझे चाहिए क्या था प्लस वाली वैल्यू, ये चाहिए, तो मैं से अभी m² ले लेता हूँ, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू दी हुई है √13, जैसे स्क्वायर करेंगे सिर्फ आएगा 13 + 4 × 12, तो m² की वैल्यू आ गई 25, इसका मतलब m की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, तो यानी कि m की वैल्यू मतलब क्या 2x + 3/2x इसकी वैल्यू आ गई 5, मतलब इसकी वैल्यू मेरी आ गई 5 और इसकी वैल्यू दी हुई है कितना √13। ठीक है, इसका मतलब 4x² - 9/4x² इसकी वैल्यू आ गई 5 √13 आंसर। ठीक है, तो जब एक बार प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो ये फटाफट आप लोग कर लेंगे। इस क्वेश्चन को भी जरा देख लेते आइए, क्या है इस क्वेश्चन में, 5x - 1/4x की वैल्यू दी हुई है और आपको इस तरीके से पूछा गया, जैसे ही आपको दिख जाए कि ये a² - b² के फॉर्म में है, तुरंत इसे ब्रेक कर देना है, 25x² - 1/16x²। कैसे लिखेंगे, ये दिख रहा है 5x का होल स्क्वायर है और ये 4x का होल स्क्वायर है, इसका मतलब 5x + 1/4x और एक आ जाएगा 5x - 1/4x। ठीक है, तो मेरे पास देखो 5x - 1/4x का वैल्यू दिया हुआ है, मुझे प्लस का चाहिए, फिर यूज करो फॉर्मूला 3। ठीक है, क्या यूज करेंगे 5x + 1/4x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5x - 1/4x का होल स्क्वायर प्लस 4, कांस्टेंट यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1/4 है, तो 1/5, सॉरी ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 1/4, तो ये 4 कैंसिल हो गया। देखो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 6, तो इसे आप अभी m² ले लो, तो 6 दिया हुआ है, तो ये हो गया 36 प्लस यहाँ पे आ गया 5, तो m² की वैल्यू हो गई 41। इसका ये मतलब है कि m की वैल्यू √41 और m क्या है मेरा, तो 5x + 1/4x इसकी वैल्यू आ गई √41। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो √41 और इसकी वैल्यू दी हुई है 6, इसका मतलब 25x² - 1/16x², इसकी वैल्यू आ गई 6√41 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से लेकर के फॉर्मूला 4 के ऊपर टाइप 2 के भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो 2 मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इसी के बेस पे, और फिर आपको क्या करेंगे अलग अलग कांस्टेंट दे देंगे, बट फॉर्मेट सेम रहने वाला है। ठीक है, इस पे एक टाइप 3 के भी क्वेश्चंस बनते हैं, चलिए उसे भी देख लेते हैं। टाइप 3 के भी क्वेश्चंस जो फॉर्मूला 4 के ऊपर बने हैं उसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है,
तो देखो टाइप 3 में क्या होता है, 2x प्लस 1/3x की वैल्यू दी हुई है और आपसे पूछा क्या जा रहा है 9x² माइनस 1/4x²। देखो यहाँ पे भी क्या किया इन्होंने, 2x इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी है स्क्वायर में और 3x इसका वैल्यू स्क्वायर में यहाँ पे लिख दिया है। ऐसे सवाल, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने फॉर्मूला 1, 2, 3 इन सभी का यूज़ करके बनाया हुआ है कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आप इसे उठाओ, ठीक है, सबसे पहले आप इसे उठाइए, इसे फॉर्मूला पे ब्रेक कर दीजिए। मतलब 9x² माइनस 1/4x² की वैल्यू अगर दे रखी है तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले ये a² माइनस b² में है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में से ब्रेक कर देंगे। तो 3x प्लस 1/2x, ठीक है, फिर 3x माइनस 1/2x, ठीक है। देखो इससे ये पता चल रहा है कि अगर 3x प्लस 1/2x का वैल्यू होता तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता, बट इसने क्या दिया, 2x प्लस 1/3x दे दिया। तो मुझे ये चाहिए था तो मैंने एज्यूम कर लिया कि ये मेरे पास है, और इस टाइप के कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं। अगर आप पूरे लेक्चर्स देखे हैं तो आपको ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि अगर मुझे ये चाहिए तो ये मेरे पास है, तो इसके लिए करना क्या है, बस इसका नंबर यूज़ कर लेना है 4 और छोटा सा ऑपरेशन करना है, ये 3/2 यहाँ पे एज ए 3/2 उतार देना है। तो ये 2 से 2 बार में आंसर आ जाएगा 6। आ गया इसका वैल्यू 3x प्लस 1/2x। अब मुझे ये चाहिए तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मूला 3, ठीक है। फॉर्मूला 3 क्या है, 3x प्लस 1/2x, ये फॉर्मूला 3, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4। तो एक्चुअली 4ab होता है, बट x और x वहाँ से क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 3x माइनस 1/2x इसका होल स्क्वायर प्लस 4, कांस्टेंट देखो x और x तो कैंसिल हो जाएगा, बट कांस्टेंट में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1/2 है। तो क्या करेंगे, a की जगह पे 3 और b की जगह पे 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है, 6, तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36। मुझे इसका वैल्यू चाहिए तो m² प्लस 3 दूना 6, 6 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 30, दैट इज इक्वल टू m²। इसका मतलब m की वैल्यू जो कि है क्या, 3x माइनस 1/2x, इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, √30 हो गया। तो आप देखो इसका भी वैल्यू पता चल गया और फिर इसका भी वैल्यू पता चल गया। ये है 6 तो मैंने उतार दिया, और ये है आपका √30 यहाँ पे लिख दिया मैंने, यानी कि 6√30 आंसर, ठीक है। तो फॉर्मूला 4 का जितना भी टाइप का क्वेश्चन है, जब आप उसे बनाओगे तो फॉर्मूला 3 वहाँ पे आपको यूज़ करना होगा, ठीक है। अब आता है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सेम तरीका है, सबसे पहले आप इसे ब्रेक कर लीजिए, 16x² माइनस 1/36x², कैसे करेंगे, तो ये दिख रहा है 4x का होल स्क्वायर है और ये 6x का होल स्क्वायर है। तो कर लेंगे क्या, 4x प्लस 1/6x और एक हो जाएगा 4x माइनस 1/6x, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखो कि मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ क्या है, 6x माइनस 1/4x, बट मुझे क्या चाहिए, 4x माइनस 1/6x। तो जो चाहिए वो दिया नहीं है, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है, कि ये 4x माइनस 1/6x चाहिए। तो क्या होगा, इसका 3 यूज़ कर लेंगे और यहाँ छोटा सा ऑपरेशन करेंगे, 4 ऊपर 6 नीचे, तो यहाँ भी 4 ऊपर 6 नीचे, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, मतलब 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये दो प्रोडक्ट चाहिए, जिसमें कि एक का वैल्यू मुझे मिल गया है, इसका वैल्यू चाहिए, तो यूज़ कर लेंगे फॉर्मूला 3, ठीक है। कैसे यूज़ करेंगे, 4x प्लस 1/6x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 1/6x का होल स्क्वायर प्लस 4ab, तो a की जगह पे 4 है, b की जगह पे 1/6। बात समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। माइनस का यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है इसका क्या हो गया, 4, इसे आप ले लो m² प्लस आप इसे कैंसिल कर लो, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, मतलब 4 दूना 8 और 8/3। तो m² की वैल्यू हो गई 4 तिया 12 और 8 20/3। क्या कर देंगे, तो m की वैल्यू आ गई कितना, 2√5/3, ठीक है। तो ये m क्या है आपका, ये आपका 4x प्लस
1/6x दैट इज इक्वल टू 2√5/3। कंफर्म फाइनल हो गया। तो देखो आपके पास इसका भी आंसर आ गया, आपके पास इसका भी आंसर आ गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है यहाँ पे 2 और इसकी वैल्यू है 2√5 डिवाइडेड बाई 3, इसका मतलब 4√5/3 आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत कम समय में चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार ये सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपके माइंड में स्टिक हो गए तो फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके फार्मूला 3 और फार्मूला 4 के जितने भी क्वेश्चंस थे और रूल्स थे मैंने क्लियर कर दिए। अब इसके बाद मैं फार्मूला लेता हूँ और उसके ऊपर जितना टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, चलिए उसे डिस्कस करते हैं। तो आइए, हम लोग ने फार्मूला 4 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं फार्मूला 5 की तरफ, ठीक है। फार्मूला 5 क्या बोलता है, देखिए अगर मैं फार्मूला 5 के बारे में बोलूं, ठीक है। फार्मूला 5 क्या है, अगर आपके पास a² + b² इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे पूछा जाता है a + b का होल स्क्वायर -2ab, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपको इस बेसिस पे भी पूछा जाता है, कहने का मतलब है a + b आपको दे देगा, ab का वैल्यू दे देगा और आपसे a² + b² की वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। ये था फार्मूला 5। इसी का एप्लीकेशन सेम है क्या, अगर a को x से रिप्लेस कर दें और b को आपका 1/x से रिप्लेस कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, देखिए सिंपल सा कर लेंगे, x² + 1/x² मतलब a² + b² क्या हो जाने वाला है, a + b का होल स्क्वायर मतलब x + 1/x का होल स्क्वायर -2ab। a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू कितनी है 1/x, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, x² + 1/x² इज इक्वल टू x + 1/x का होल स्क्वायर -2, ठीक है। तो इस तरीके से इस फार्मूला के थ्रू ये एप्लीकेशन आता है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना, ये CGL 2022 में आया हुआ भी है, ठीक है। CGL CHSL के आए हुए क्वेश्चंस को ही मैं उठा रहा हूँ और आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था, जैसे पूछ रहा था आपका क्या, देखो a + b इसकी वैल्यू दे रखी थी 5, ठीक है, और ab की वैल्यू दे रखी थी 6। पूछा जा रहा था 3a² + b² इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो अगर इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं तो डायरेक्ट अगर इस फॉर्मूला आपको याद है तो क्या करोगे, बहुत कम समय में इसे सॉल्व कर लोगे। कैसे, a² + b² अभी हम लोग देखें कि a² + b² का फॉर्मूला क्या होता है, तो a + b का होल स्क्वायर -2ab, ठीक है। तो a² + b² इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर मतलब ये, तो 5 का स्क्वायर 25 -2 इंटू ab का वैल्यू है 6, क्या आ जाएगा a² + b²। इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अब सीधा आप m भी लिख सकते हैं। तो 25 - 6 दूना 12, तो क्या करोगे आप, ये आप m मान लो इसे, तो 25 में 12 जाएगा तो 13, इसका मतलब क्या हो गया 3a² + b², इसकी वैल्यू क्या हो गई 3 इंटू ये 13 मतलब 39 आंसर, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड हम लोग इसे भी सॉल्व कर लेंगे। देखो ये भी कोई CHSL या CGL में ही पूछा गया है, 2022 का CGL या फिर CHSL में पूछा गया था। देखो क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था इस तरीके से कि x⁴ + 1/x⁴ इसकी वैल्यू दी हुई थी 322 और पूछा जा रहा था x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी देखो सेम चीजें आ रही हैं क्या, अगर मैं इसको लेता हूं, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, अगर x⁴ + 1/x⁴ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 322, ठीक है। एक बात देखो, क्या ये जो आपका x⁴ है इसे लिख सकते हैं x का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x² इसका होल स्क्वायर, तो क्या a² + b² के फॉर्मूले में नहीं आ गया, इज इक्वल टू 322,
22। ठीक है, तो जब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में आ गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, अब भी हम लोग देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इसे चेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a मतलब एक्स स्क्वायर, b मतलब 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई 322। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जिसकी वैल्यू निकालनी थी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा, तो 322 प्लस 2 मतलब 324। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इसके ऊपर रूट आ जाएगा 324, और ये किसका होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 18 आंसर। ठीक है, तो अगर आपके पास या आपको ये फॉर्मूला अगर याद है तो आप बहुत ही कम समय में फटाक से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में चेंज करेंगे और वहां से इसका आंसर ले आएंगे। ठीक है, चलिए इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। तो भाई 2 क्वेश्चंस हम लोग और कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि वीडियो को पॉज करें और इस फॉर्मूला का यूज़ करके इन दोनों क्वेश्चंस को पहले आप खुद सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन अगर देखते कैसे करना है, देखो क्या दिया हुआ है, 2x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है और xy का भी वैल्यू दिया हुआ है और 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। देखो ये आपका 2x का होल स्क्वायर और ये y का होल स्क्वायर पूछ दिख रहा है आपको, इसका ये मतलब हुआ कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। और जैसे ही मैंने देख लिया कि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि क्या है 2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या इसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2x b यानी कि y। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, इसे क्या लिखेंगे 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 2 4xy। अब आप एक चीज़ देख लीजिए, 2x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है 8, मतलब 8 का स्क्वायर तो हो गया 64 माइनस 4, xy का वैल्यू दिया हुआ है 6, तो ये हो गया 6। तो ये आपका 64 और ये 6 चौक 24, यानी कितना आ जाएगा 0 और 6 में 2 गया तो 4, ये आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बेसिस पर डायरेक्ट फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इसे इजिली सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसे भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले इसे भी आप खुद सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। देखो इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे भी दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मुझे निकालना है एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू। तो कैसे करेंगे, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 14159। ये दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर कैसे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, नहीं दिख रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 14159। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab। जैसे लिखेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, इसकी वैल्यू हो गई 14159। क्या फाइनली आएगा, 2 उधर चला जाएगा, ये 59 है, 2 ऐड होगा तो 61 हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू जब ये 2 उधर जाएगा तो 14161 और यहाँ से स्क्वायर हटेगा उसके ऊपर आ जाएगा रूट, मतलब 14161। ठीक है, और रही बात अब स्क्वायर रूट निकालने की, तो देखो मैंने ना स्क्वायर रूट के ऊपर बहुत ही अच्छा वीडियो अपलोड किया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो बिल्कुल जाके देखें। अगर आपके पास ऐसे स्क्वायर रूट आ जाते हैं और इसका इंस्टेंट निकालना होता है तो कैसे निकालेंगे उसका मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया, आप जाके सीख सकते हैं। देखो कैसे करना है, अगर आपके पास 14161 आया है, ठीक है, तो मैंने उसमें बताया कि सबसे पहले तो हम लोग यूनिट डिजिट को पकड़ते हैं। अगर यूनिट डिजिट 1 है तो 1 से लेकर के 9 तक में वैसे नंबर हमें उठाने हैं जिसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 1 आता है। तो कौन कौन सा है, एक है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा जिसका यूनिट डिजिट 1 है। दूसरा है 9 का भी स्क्वायर करोगे तो 9 9 81, उसका भी 1 आएगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब पता चला कि इसका जो भी वैल्यू आएगा
उसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा। उसके बाद क्या करना है, 14161, इसमें से इधर के 2 डिजिट आप क्या करो, कैंसिल कर दो। ठीक है, क्या बच गए, 141। ठीक है ना, 141 के जस्ट पहले एक स्क्वायर ले लीजिए जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो कौन सा होगा, 121, 11 का स्क्वायर, क्योंकि इसके बाद आता है 12 का स्क्वायर 144, जो इससे ज़्यादा हो जाएगा तो उसे नहीं लेना है। तो 121 किसका है, 11 का स्क्वायर है। बस आपका काम खत्म हो गया, यानी कि या तो 111 होगा या तो 119 होने वाला है। अब डिपेंड करता है कि ये चूज़ करेंगे या ये चूज़ करेंगे। तो करना क्या है, 11 इसके बाद वाले नंबर से इसे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगा, 11 दूना 22, 11 1 11, 12 13, यानी 132। और जब ये वैल्यू इससे छोटा होता है तो ये अपना बड़ा वाला चूज करता है, यानी बड़ा वैल्यू लेता है। इस कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से बताया है, अगर आप चाहें तो देख करके वहाँ से सीख सकते हैं। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 119 आंसर। ठीक है, मुश्किल से 6 या 7 मिनट या 8 मिनट का वीडियो है, आप देखोगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला 5 के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो फॉर्मूला 6 है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2021-22 से उससे बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसे बहुत अच्छे से समझिएगा किस तरीके से फॉर्मूला है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए उसके ऊपर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए हम लोग फॉर्मूला 6 के ऊपर चलते हैं। क्या है फॉर्मूला 6, देखो इस पे अभी बहुत अच्छे से ट्रेंडिंग में क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इसे ध्यान से समझना कि कैसे क्वेश्चन इस पे बनते हैं और कैसा क्या फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग इस पे डिस्कस कर रहे थे। फॉर्मूला क्या है, x⁴ प्लस x² प्लस y⁴। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस xy प्लस y²। ठीक है, इंटू x² प्लस xy प्लस y²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला के बेसिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी देखने को मिलते हैं। मैंने जैसे आपको बोला कि मैं एक भी ना फॉर्मूला छोड़ने वाला हूँ, ना ही एक भी टाइप के क्वेश्चंस छोड़ने वाला हूँ। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं या फॉर्मूला जितने भी बनेंगे या पॉसिबल होंगे, सभी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। देखिए, अगर फॉर्मूला 6 के ऊपर हम लोग बात करते हैं तो ये फॉर्मूला के बेसिस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं बहुत बेसिक, उसके बाद फिर हम लोग आगे इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। देखो, अगर मैं बोलूं, जैसे क्वेश्चन क्या दिया हो रहता है, x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴, इसकी वैल्यू दी हुई होती है 252। ठीक है, साथ ही साथ सपोज आपको दे दिया गया है x² माइनस xy प्लस y², इसका वैल्यू अगर पूछ दिया हुआ है आपको 18, और आपसे पूछ दिया गया है x² प्लस xy प्लस y² की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखो यार, बहुत जगह आपको इस तरीके से x के फॉर्म में दिखना मिलेगा, या फिर बहुत जगह क्या होता है, बहुत जगह ये फॉर्मूला 6 इस तरीके के फॉर्म में दिया जाता है। कैसे, a⁴ प्लस a² प्लस b⁴, इसका फॉर्मूला मतलब बस यही है, एक्स वाई की जगह पे ए बी लिख देते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होना है। a² माइनस ab प्लस b² और a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, तो इस तरीके से दिया जाता है तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखो क्या करना है, आपको इसका वैल्यू दिया हुआ है और इसका वैल्यू निकालना है, तो बस इसे इसी में पुट कर देंगे। क्या करेंगे, देखो ये जो वैल्यू उसका दिया हुआ है, यानी कि x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴ इज इक्वल टू x² माइनस xy प्लस y² और फिर x² प्लस xy प्लस y²। ठीक है, तो देखो क्या है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 252, तो हम लोग लिख लेते हैं 252 इक्वल टू, इसका वैल्यू दिया हुआ है 18, इसे भी लिख लेते हैं, और इसका वैल्यू पूछ रखा है तो इसको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक डिजिट कुछ भी आप एज्यूम कर लो, वहाँ से निकाल सकते हो। तो फाइनली मुझे m का वैल्यू चाहिए, तो 252 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो कैसे, 18 का 18, 7 बचेगा, 7 2 यानी 18 चौक 72 आंसर, यानी कि आपका x²
प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 14 आंसर। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक था क्वेश्चन, लेकिन देखो इसी के ऊपर कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए 2-3 क्वेश्चन उस पर देखते हैं, आपको क्लियर समझ में आएगा। तो आइए देखिए, फॉर्मूला 6 के ऊपर हम लोगों ने एक बेसिक क्वेश्चन तो सॉल्व किए थे, लेकिन देखो ये CGL 2021 का क्वेश्चन है और ये आपका CGL 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों ही क्वेश्चन को आप पहले खुद से सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही फिर वीडियो को आप आगे देखिएगा। ठीक है, देखो क्या है इसमें, x⁴ प्लस x² y² y⁴ का वैल्यू दिया हुआ है। उसमें से जो एक पार्ट होता है उसका वैल्यू दे रखा है और आपसे xy का वैल्यू पूछ रखा है। तो अगर एक बार इन सभी फॉर्मूला को पहली बात आप याद कर लेंगे और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बहुत ईजी में आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। हमें पता है क्या कि x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴, ठीक है ना, इसका वैल्यू क्या होता है x² माइनस xy प्लस y², साथ ही साथ x² प्लस xy प्लस y²। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना है, ये वैल्यू दिया हुआ है 273। ठीक है, ये वैल्यू भी दिया हुआ है कितना 13। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, मतलब x² प्लस xy प्लस y² का वैल्यू क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि x² प्लस xy प्लस y², इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे 13 आ जाएगा, मतलब 273 डिवाइड बाई 13 कैंसिल करेंगे, 13 दूना 26, 1 3 मतलब 13 1 का 13। ठीक है, इससे ये पता चल गया कि आपके पास x² मतलब x² माइनस xy प्लस y², इसका वैल्यू आ गया 13 और x² प्लस xy प्लस y², इसका वैल्यू आ गया 21। बस इन्हीं दोनों का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इसे मान लेंगे इक्वेशन 1, इसे मान लेंगे इक्वेशन 2। देखो इतना स्टेप्स मैं इसलिए आपको लिख देता हूं ताकि आप समझ सको, नहीं तो ये सब चीज़ें 2 से 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा अगर आप एक बार अच्छे से सीख के प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो इक्वेशन 1 है, यहाँ पे इक्वेशन 2 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग करेंगे इसके थ्रू, थोड़ा सा इसके ऊपर आ जाइए, मतलब इक्वेशन 2 में से क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से माइनस करेंगे इक्वेशन 1 को। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या है, x², पता है देखो अभी तो मैं लिख रहा हूं ना, लेकिन एक बार जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आपको क्या पता चलेगा कि अगर इतना माइनस इतना करना है तो x² y² यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस x² माइनस y² होगा, कट जाएगा, ये xy है, ये माइनस xy होगा तो 2xy हो जाएगा। तो इस तरीके से आप खुद ही भी करना शुरू कर देंगे जब आपके पास प्रैक्टिस हो जाएगा, लेकिन सीख रहे हैं एक बार तो थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। x² प्लस xy प्लस y², इधर से माइनस ये वाला मतलब माइनस x² प्लस xy और फिर माइनस y² इज इक्वल टू, इसका क्या था 21 और इसका 13, मतलब 21 माइनस 13, सॉरी 13। ठीक है, तो देखो माइनस x² प्लस माइनस y प्लस y² माइनस x², तो क्या बच गया 2xy की वैल्यू, देखो 21 में अगर 13 जाएगा तो 11 में 3 गया तो 8, बात खत्म, यहाँ पे हो गया। इसका मतलब इसे आप काट दो 4 बार में, मतलब xy की वैल्यू क्या आ गई 4 आंसर। बात समझ में आया भाई? तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है और ये CGL 2021 में थे, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो बहुत ही कम समय में से आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखो इसमें भी आपका क्या है, उसी बेसिस पे उसी कॉन्सेप्ट पे है, तो इसे भी एक बार आप खुद से सॉल्व करके देखिए। क्या पूछा गया है, 1/x² प्लस 1/y² दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। क्या आप क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लोगे तो नीचे आ जाएगा x² y² और ऊपर में आ जाएगा आपका y² प्लस x²। ठीक है, इसी का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। ठीक है, आपके पास ये फॉर्मूला है, इसका ये मतलब है क्या, x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴, ठीक है, इज इक्वल टू x² माइनस xy प्लस y²। ध्यान से समझिएगा कैसे करना है, x² प्लस xy
प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप, इसका वैल्यू दिया हुआ है 21, उसके बाद इसका वैल्यू मुझे पता नहीं है तो इसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 7। ठीक है, ये चला जाएगा 3 बार में, इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आ गया 3। ठीक है, साथ ही साथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू दिया हुआ है 7। ठीक है ना, तो एक बात तो आपको समझ में आ रहा है कि इसका वैल्यू मतलब ये, और ये निकालने का मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा, और ये एक्स वाई निकलेगा तो हो जाएगा, उस पर स्क्वायर कर देंगे। करना क्या है, सेम चीज़ है, इसे आप इक्वेशन 1 मान लो, इसे आप इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, तो इसे 2 तरीके से थोड़ा सेट कर देते हैं। कैसे, देखो पहले क्या करना है, एक बार करना है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, उसके बाद क्या करना है इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएंगे। देखो जैसे आप 2 माइनस 1 करोगे, इसका मतलब है ये माइनस ये, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला पार्ट जब माइनस करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर, मतलब 7 में 3 गया तो 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो गया 2xy हो जाएगा यहाँ से, इज इक्वल टू 4, ये और ये 2 बार में कैंसिल, इसका मतलब xy का वैल्यू क्या आ गया 2। ठीक है, उसके बाद जैसे आप इसे ऐड कर देंगे क्या होगा, देखो जैसे इसे और इसे आप ऐड करोगे तो माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 7 और 3 10, तो 2 से ये चला जाएगा 5 बार में, मतलब आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 5। तो देखो अब क्या हुआ है, आपके पास ये भी आ गया और ये भी आ गया, बस इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है तो 5 डिवाइडेड बाई एक्स वाई का वैल्यू है 2, तो इस पर स्क्वायर कर देंगे तो 4 आंसर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अच्छा खासा ट्रेंडिंग में है, इसे आप अच्छे से कंप्लीट कर लें भाई। ठीक है, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस भर भर के आते हैं, तो इसे आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला 6 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ के बाद से जो फॉर्मूला उठते हैं वो सारे क्यूब वाले उठते हैं। अभी तक हम लोग जितना ही फॉर्मूला देखे हैं सभी में स्क्वायर वाले देखे हैं, उसके बाद हम लोग क्यूब वाले देखेंगे, और उससे भी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस तरीके से अलजेब्रा के सारे लेक्चर्स आप लोग 1 बाय 1 देखते जाइए, अपना नोट्स अच्छे से बनाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपका कंप्लीट सारा अलजेब्रा हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं जल्द से जल्द पूरा का पूरा मैथ्स कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, तो ऐसे वीडियो देखते रहें और अपना कोर्स कंप्लीट करें। थैंक यू।